पैसा खिला खिला के बढ़वाए अपना पैसा, जैसे कि हम खिलाए नहीं इसलिए अधिकारियों को हमारा नहीं पैसा बढ़ा। अयोध्या की दिन तो हमारी बातों को मोदी जी योगी तक अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हम अयोध्या के एक तुच्छ व्यापारी हैं। हम खाली आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस या तो बस बहुत हो गया। ऐसा मत कीजिए कि कोई या तो मर जाए वहाँ पे, नहीं कोई जहर खा के मर जाए इतना आदमी। क्या आने वाला समय लग रहा है कुछ नहीं श्री राम जन्मभूमि पावन अयोध्या नगरी में हम आए हैं और यहाँ के सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। योगी जी ने कहा था कि जो भी हैं उनको इंसाफ मिलेगा और पहले जो है उनको जगह है या फिर मुआवजा दिया जाएगा, फिर उसके बाद से काम चालू होगा। देखते हैं, यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ के व्यापारी से पूछेंगे कि कितना उनके साथ न्याय हुआ है और क्या क्या साथ हुआ है उनके। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर पर। और कौन सी आपकी दुकान है? हमारी दुकान एक है, एक वो है नीला दरवाजा की, नीला सब वो है। अच्छा, आपकी दो दुकानें यहाँ पे टूटी हैं और कितना मुआवजा मिला आपको? मुआवजा मिला 1,25,000। और सबको समान मिला होगा मुआवजा? तो बगल में भैया ऐसा है कि कोई को 2 लाख दिए, कोई को 3 लाख दिए, कोई 4 लाख दिए। हमारा तो बहुत कम बताए हैं। ऐसा क्यों? हमारा पता नहीं क्यों हमारा कम करके लिखे हैं, जबकि हमारे बगल में पड़ोसी भी हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये भी हमारा कम भी लिखे हैं सबको। दिखा रहे थे कि आपका आवास है, वो दिखा रहे थे आवास है, राहत दुकान मगर दिखा रहे थे आवास है, आपको पैसों ही नहीं मिलेगा इस तरीके कह रहे थे। हमारा इतना सामान गया, हमारा रोज इतना हमारा जमीन जा रहा है, उस सबको बगल में 3-3 4-4 लाख लिखे। आपका आवास बता रहे थे, दुकान नहीं है, आपका आवास है। आवास बता रहे थे और जबकि हमारा दुकान होता है इसमें। हाँ, तो पेपर नहीं था पूरा, क्या मतलब दिक्कत क्या थी? आपसे कुछ तो बताया होगा। क्या नाम था उनका? विकास प्राधिकरण से आए थे वो लोग? विकास प्राधिकरण ही गए थे वो शर्मा नाम का था ना। हाँ, वही आदमी आया था। सबका बगल में भैया 2-2 3-3 लाख लिखे, हमारा तो 125 लिख दिए, 1,25,000। 1,25,000 लिखे हैं आप? हाँ, बताइए कि ज्यादा कम आपको ही मिला है। दादा, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ, मेरी दुकान है यहाँ पे। ये आपकी दुकान है? हाँ जी। आपको कितना मिला यहाँ पे मुआवजा? 1,10,000। 1,10,000। ये तो आपसे भी कम मिला है इनको? आपसे भी इनको कम मिला है कह रहे हैं? हम अपना बता रहे हैं। अच्छा, तो सबको अलग अलग क्यों मिला है? कुछ इसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ जिसको जितना दबा पाए दबाए हैं। और ये भी है कि बढ़ा के लिए जितना मतलब कागज में कुछ और बताए और दवा कितना कुछ ज़्यादा दिए। हो सकता है भाई, अब तो नहीं कर सकते हैं, हमारा तो साला बहुत कम मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ बात जो विकास प्राधिकरण से आया होगा उससे आपने बात तो की होगी कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा एक तो जा रहा है, हमारा अब भाई 2 कमरे का मकान मान लीजिए 1 कमरे का हो गया। अब क्या बता सकते हैं, तो यही लोग जानते हैं भाई। अब हम लोग आपका जा रहा है, आपको अपनी बात तो कहनी चाहिए कि सर हमारा क्यों इतना हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, उसके बाद फिर इतना छोड़ने के बाद हम लोग सबको संतोष हो गया। बाद में फिर कह रहे हैं कि 2 फुट और जाएगा, मानक के हिसाब से भी बन रहा है। अब बताइए, हम लोग का पिलर खड़ा हो गया सब कुछ, और अभी फिर और भी जाएगा अभी इसमें। कह रहे हैं कि 2 फीट और छोड़ के बनाइए, नाली बनेगा। अब बन गया है उनके मानक के हिसाब से, तब भी सबको परेशान किया है। बताइए अयोध्या ले कहाँ जाए? एक बार जरा इधर दिखाइए, एक बार मकान बन गया है और देखिए ये सब बन गया है और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी 1-2 फुट और जाएगा, 2 फुट और। योगी जी जब आए थे 22 नवंबर 2022 को, तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ जो है कि योगी जी ने यही कहा था कि जितने भी व्यापारी अयोध्या के सम्मानित नागरिक हैं, कृपया जरा सा परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, हम आपको लेके चलेंगे। चुनाव के 2 दिन पहले जब आचार संहिता लागू होना था, मतलब कैंपेनिंग में आए थे, मतलब जब इलेक्शन के 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा कहा था कि जितने भी यहाँ के सम्मानित नागरिक व्यापारी हैं, कोई परेशान ना हो, सबको लेके चलेंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। और जितने व्यापारी हैं उनको हम बिना सामंजस्य में लेके तभी कोई कदम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अयोध्या के लोग दर्द मारे रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि क्या बताएं। फिर रामी जी जानते हैं कि क्या होगा। राम जन्मभूमि पे उन्होंने कहा कि पहले तो मकान या फिर पैसे जो भी होंगे अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, बाद में सड़कें टूटेंगी, बाद में मकान टूटेंगे। सॉरी, हाँ, तो ये तो उल्टा हो गया ना। पहले तो कहा कुछ था, लेकिन जब ऐसा विकास प्राधिकरण वाले पूरा तोड़वाने लगे, बड़ा बड़ा पुकलैंड आ गया, सब पूरा पुलिस दल बल से पूरा जबरदस्ती जो है आज सरेंडर किया आदमी, दूसरे दिन बुलडोजर लेके आ गए। बताइए आदमी कहाँ जाए अपना रोजी रोटी? एक तो आदमी मतलब कि
नोटिस भी, ये भी नहीं कि नोटिस 10 दिन पहले दे। ना ऐसा कोई कुछ कार्रवाई, बस आपका बस आपने जहाँ सरेंडर किया, आपने आधार दिया, दुकान का कागज दिया, बस 2 दिन बाद आपके जहाँ अकाउंट में पैसा आया, चौथे दिन चढ़ाई चढ़ गया। कोई नोटिस नहीं, कुछ टाइम नहीं दिया उन्होंने कि थोड़ा सा भी। कुछ नहीं। समझ लीजिए कि सब अयोध्या वाले बहुत तगड़ा रो रहे हैं। पर पावन धार्मिक नगरी अयोध्या में तो मतलब योगी जी ने कहा था कि सबके साथ इंसाफ होगा, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की जाएगी। नहीं तो है ही है, लेकिन इंसाफ कहाँ हुआ किसी के साथ। अब ये बात ये ऊपर तक पता नहीं, है तो जा नहीं पा रहा है, ये तो क्यों जा नहीं पा रहा है? मीडिया है, हर लेवल पे काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले BBC न्यूज आई थी। देखिए आप लोग जो है किस न्यूज़ से आप लोग हैं? खबर पथ से आप लोग आए हैं। यहाँ तो तमाम न्यूज़ है, कोई न्यूज़ वाले एंकरिंग कोई आया? क्योंकि सब लोग बिक चुके हैं, सब लोग, कहाँ कोई आता है? ये तो आप आए हैं। मैं इसीलिए आया हूँ, जैसे कि 1 महीने से ये काम चल रहा है, ठीक है, और हमने कहा 1 महीने में सबका पैसा मिल गया होगा और सारा चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपना बनवा लिए हैं और देखिए फिर से तोड़ के फिर नाली के लिए मांग रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि अब ये तो हमारा वो होगा PWD का, अब हमको नगर निगम कह रहा है हमको नाली के लिए चाहिए 2 फीट। अब बताइए, आदमी यहीं मर जाएगा, रहेगा 4 फुट 3 फुट दुकान बचा है, सामने देखिए 3-3 2-2 फुट में। भाई रोजी जिसको चलाना है क्या करे? जिसके अंदर 4 बच्चे हैं, परिवार का खर्चा चल रहा है, वो आदमी या तो ख़त्म कर दो या तो उजाड़ बसा ही दो। अब अयोध्या वाले इतना रो रहे हैं कि कहाँ जाए अयोध्या। अतिशय प्रेम हम अयोध्यावासी। जब राम जी वनवास को गए थे तो भरत से कहा था, हे भरत, हमारे अयोध्यावासी एकदम हमारे दिल से प्रिय हैं, इनको अगर तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होगा। वो बात जो है ये हमारी सरकार समझ नहीं रही है कि राम जी के जो है हम लोग वंशज हैं, राम जी के परिवार के हम लोग हैं, राम जी की धराधाम से हैं। राम जी को खुद से भी ज़्यादा अयोध्या प्रिय थी, अयोध्या के लोग उनको प्रिय थे, और उन्होंने इसलिए कहा था भरत से कि भरत तुम अयोध्या की रक्षा करना, अयोध्यावासी हमारे हृदय में रहते हैं। इसीलिए भरत जी से बोल के गए थे। मतलब राम जी को अयोध्यावासी इतना प्रिय थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, आदमी डेवलप के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में पूरा मारो, उजाड़ दो, पूरा ख़त्म कर दो। DM यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं, उनसे भी BBC ने बात किया था, हम तो देखे थे, तो फिर हम कहें कि 1 महीने बाद इसीलिए जाएं और पता करें, तो उन्होंने कहा कि सारे साथ इंसाफ हो रहा है, सब लोग को जिसके पास पेपर है उसके हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 30 रुपये अब देखिए यहाँ की जनता क्या कह रही है। कागजी तौर पे कुछ और है, पहले वादे कुछ और किए जाते हैं और अभी ज़मीनी स्तर पे कुछ और देखने को मिलता है। यहाँ की जनता रो रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नगर पालिका अभी और ज़मीन मांग रही है, जितनी ज़मीन टूट गई है। ज़रा इनसे पूछते हैं, ज़रा आप बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या क्या चीज़ों को देख के फेस कर रहे हैं इसको? अब क्या आने वाला समय लग रहा है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। बस सड़कें ही सड़कें रहेंगी क्या यहाँ? सड़कें रहेंगी, अधिकारी लोग चलेंगे और क्या, पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक अब ना बरसात होगा, ना छत है, ना कुछ, कि अगर पब्लिक चले, कहीं बरसात हो जाए, कहीं आड़ मिल जाए, कहाँ इसमें आड़ दे देंगे हम? पहले पब्लिक को बैठा लेते थे, अब कहाँ बैठाएंगे? मतलब खुद के लिए जगह नहीं बची है तो हम दूसरों को जगह कहाँ देंगे? तो कैसे दे देंगे हम? यही है। और अपने ही ठिकाना नहीं है कि ये भी बचेगा कि नहीं। भाई आज ये हुआ, कल का थोड़ा सा उसको भी ले लेंगे। अभी पेपर में न्यूज़ आया अभी कि 2 फुट फिर जाना है। बताइए, हम लोग कंप्लीट काट के सलाह हम बनवाए हैं, फिर पता लगा फिर हम चलें 2 फीट, फिर पता लगा पेपर में आया कि 2 फुट 3 फुट छोड़ के ही बनाए। बताइए, हमारे 5 फुट का दुकानें बचा है, हम 3 फुट और ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा बचेगा क्या? योगी जी के पास करना चाहिए आवेदन आप लोग को। यहाँ का जो व्यापारिक मंडल है वो तो करीब, यहाँ का सब लोग जो है सब लोग, पता नहीं क्या बात है, व्यापारी मंडल जितना लोग हैं कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, चूँकि जितने व्यापार मंडल के हैं सब भाजपा के हैं। अच्छा, हाँ, इसी पे एक और बात जोड़ना चाहूँगा। पवन पांडे यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और सुनने में आया है कि जो उनके थ्रू जा रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके कोई जानने वाला है जो उनके साथ? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है हमको। योगी मतलब है, योगी। लेकिन ये है कि हम लोग का पीढ़ी से पीढ़ी हम लोग भाजपा ही हैं। लेकिन अब योगी जी ने हमको ऐसा आश्वासन दिया है, अयोध्या वालों को लालीपाप दे दिया कि आप लोग व्यापारी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, बिना आपको कॉपरेट किए कोई काम नहीं करेंगे। बताइए,
न्याय होगा न्याय नहीं? देखिए ऐसा है कि मतलब देखिए ऐसा ना चक्कर क्या है ना, व्यवस्था नहीं मिला ना। आदमी को पूरा पैसा अगर मिल जाता तो आदमी कहीं व्यवस्था लेके कहीं दुकान ले ले। अब बताओ 1.5-2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अंदर तो मुआवजा और अच्छा मिला है, रोड पे बहुत कम मिला है। अंदर वही दुकान का 2.5 लाख से 3 लाख मिला है। हाँ, और यहाँ रामपथ पे बहुत कम मिला है। तो आप लोग को आवाज उठानी चाहिए थी कि भैया क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? को आवाज उठाए, कौन है यहाँ पे? ना व्यापारी हैं, सब तो कोई मीडिया है ये नहीं, सब वैसे राम भरोसे हैं। अयोध्या इनको योगी मोदी को सोचना चाहिए कि अयोध्या से ही ये मतलब अर्श से फर्श पे हैं। मतलब यहाँ का जो है मतलब रामकोट वार्ड का पार्षद भाजपा का है, यहाँ का विधायक भाजपा का है, यहाँ का सांसद भाजपा का है, यहाँ के मंत्री योगी के हैं, यहाँ का डीएम सब मतलब जो भी है सर से फर्श तक सब भाजपा की सरकार है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मतलब इतना बड़ा अयोध्या से ही वो चमके हैं। मतलब आप जो राज कर रहे हैं अयोध्यावासी के ऊपर कर रहे हैं। आज अयोध्यावासी आप लोग को इतना अयोध्या वालों के मतलब थ्रू आप राम जन्मभूमि के मंदिर से आप लोग इतना हाईलाइट हुए हैं, कम से कम अयोध्या वालों को तो बख्श देते हैं यार। अरे इस तरीके आदमी अपना घर तो छोड़ देता है, आप तो अपना घर भी नहीं छोड़े। बताइए इस पे। अब आप लोग को पूरी जानकारी भी नहीं है कि कौन करवा रहा है, और यहाँ तक लोगों को पता नहीं है कि योगी जी की तक बात जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन योगी जी, इनका मानना है कि अगर योगी जी तक ये बात जाती तो वो ऐसा ना करते। 20 मीटर करे हैं, जैसे इतने में स्थिर कर दे तब वो जीविका हमारा चल जाएगा। कोई हमको मतलब फिर वो नहीं। लेकिन अभी इस पे भी कोई वो नहीं है कि अभी आगे बढ़ेगा कि रुकेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 6 लेन जाएगा, 8 लेन जाएगा, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। मतलब के चक्कर में वो वोट बैंक के चक्कर में पूरा अयोध्या को उजाड़ के एकदम, ताकि बाहरी विदेश से सब बाहर ना जाए। इतने ही छोड़ दे, हम सब अपना रोजगार किसी तरह चला लेंगे। 20 मीटर कोई बात नहीं, खुशी की बात है भाई, रोड चौड़ी होना चाहिए, लेकिन इतने ही लेकिन अभी भी ये डर बना हुआ है कि पता नहीं अभी कितना जाएगा। फाइनल ना अधिकारी बताता है ना कोई बताता है, तो हम बताइए कितना दिन बैठ कर खाएं। हम लोग तो खुशी से दे रहे थे भाई, लेकिन क्या मतलब है इस तरीके से किसी को ना डरवा के पूरा कंपनसेशन कम दे के, मुआवजा कम दे के किसी को एकदम धराशायी भी ना कर दो कि आदमी वो उठ ना पावे। अभी आपके टांग में चोट लग जाए तो आप उठ पाएंगे? तो हम लोग का वही है, दुकान व्यापारियों का टांग है। तो ये भी हो गया है कि अब आपको डर है कि हम बनवाएंगे फिर टूट न जाए कहीं। वो तो है, ये पेपर में बराबर निकल रहा है कि जितने भी हैं रामपथ के लोगों से अनुरोध है कि अपना 3 फुट छोड़ के बनवाएं। अब बताइए, हम लोग का पिलर खड़ा हो गया, ये रामपथ है, अंदर भक्ति पथ है और उसके आगे शहीद पथ है, यहाँ से शहीद पथ है। स्टेशन वाला रोड भी तोड़ने के लिए मांग हो रही है। हाँ, वहाँ भी मांग रहे हैं, वहाँ पे नप गया है पूरा। बस जब हमारा मतलब है जिसको जा रहा है उसका आप इतना मुआवजा मतलब दे दीजिए कि मतलब कहीं से वो सेटल हो जाए, चाहे घर वाला हो चाहे दुकान वाला हो। भाई देखिए, जिसका रोजी रोटी व्यापारी, हमारा तो खेत है नहीं। हमारा ये 6 फुट का 10 फुट का दुकान था, तो 20 फुट का दुकान था, 5 फुट बचा है। अब बताइए, हमारे 4 बच्चे हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, ट्यूशन है, तमाम खर्चे हैं, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? योगी जी को सोचना चाहिए कि अयोध्या के व्यापारी कहाँ जाएंगे। बोल नहीं रहे ना, अधिकारी बोल रहे कि भाई इतने में अपना अपना बना लीजिए। योगी जी, लेकिन कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ योगी जी से निवेदन है कि अयोध्या वासी, यहाँ के रहने वाले, इनको अपने अंदर एक डर बना हुआ है कि हम एक बार जो भी करना है वो एक बार कर दीजिए, ताकि निकल जाए। हम बार बार इसमें 4 महीना मरे और बार बार मरने से बढ़िया एक बार मार दिए, खत्म हो जाए साला, क्या फायदा? फिर या तो आर या पार। बताइए इनके अंदर का दर्द कितना है। बताइए, कह रहे हैं कि मारना है तो एक बार मार दीजिए, बार बार ना मारिए। इस तरीके से योगी जी ने आश्वासन दिया था किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं सामने इन लोगों का क्या स्टेटमेंट है, क्या इनकी आप बीती है, आप सुन पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास। एक जानवर का आदमी, सरकारी मतलब कानून रहता है, उसको एक दाएं हलाल कर दीजिए, उसका कानून अलग है। उसको बार बार टॉर्चर करिए, उसका कानून अलग है। तो एक बार मार दीजिए, बस खत्म हो जाए। मार दीजिए, काम खत्म। वो या तो फिर आर या पार। कोई मीडिया नहीं आती है ना, कोई नहीं है तो आप पता है, हमें ताजुब हो रहा है कैसे आप आ गए। हमको इतना बड़ा, देखिए मथुरा में चल रहा है कॉरिडोर के चक्कर में, कितना बड़ा वहाँ पूरा सब लोग संघर्ष में उतर गए हैं सब लोग। जब उनका कहना मतलब ब्रिजवासी जितने हैं, जब उनका चुनाव चिन्ह रहेगा नहीं, जब सब कुछ सब पुराने मंदिर सब मठ रहेगा नहीं, तो उनका कैसे पहचान होगा कि हम ब्रिजवासी हैं? भाई पुराना सब द्वारकाधीश मंदिर और कौन कौन सा मंदिर है सब वहाँ पे है, वृंदावन मंदिर है, सब खत्म कर हो जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, तो वहाँ की पहचान क्या है? वहाँ की पुरानी चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी पुरानी चीज़ खत्म हो जाए,
यहाँ तमाम पुराने मंदिर हैं, तमाम देखिए इनकी इतनी आप बीती है कि ये एक मीडिया को पा गए हैं तो इनकी आप बीती खत्म नहीं हो रही। सही बात तो यही है। और होने वाली रहे, अगर बात हो तो रात भर सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन बात नहीं खत्म होगी। नहीं, आदमी सवेरे आते हैं, बताइए कितनी इनके ऊपर बीत रही है, इनके अंदर का दर्द। हमारा बड़ा भाई जो है शटर टूट गया था, तो रात भर जो है बेचारे रखाते थे, उनको आज जो है ज्वाइंट ठंडी लग के पीलिया पकड़ लिया। वो वहाँ पे वेदांता में लखनऊ में एडमिट थे, 2-3 लाख रुपए खर्चा भी हो गया, जान भी आ गई थी। मतलब वो टेंशन ले लिए थे कैसे क्या होगा। 5 फुट में बचा है, 20 फुट का दुकान, कागज है पूरा। वेदांता में भर्ती थे, उनको वो ब्लीडिंग होने लगा, उनको वो खून की कमी हो गई, जॉइंटिस हो गया था। तो समस्या क्या है कि आदमी का मतलब है कि टेंशन ले लो तो साला वो भी खतरा है, इसलिए यार या पार जो भी है। लेकिन अयोध्या में इनका कहना है कि विकास से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, विकास हो इनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस तरीके से विकास ना हो कि हमारे ऊपर ही बुलडोजर चल जाए। जैसे आपका जो विकास हो रहा है, आप पूरे देश में छाए हैं कि नहीं, कहाँ से छाए हैं? ये राम मंदिर का मॉडल, ये व्यवस्था ना होती तो आप इतना दूर नहीं पहुँच पाते। ये राम मंदिर का अयोध्या का ऐसा वो है कि आप उसके भरोसे जो है पूरा इंडिया पे राज कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में आपका छवि पूरा वर्चस्व है, कायम है। ये अयोध्या का बहुत बड़ा देन है। तो हमारी बातों को मोदी जी, योगी तक अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हम अयोध्या के एक तुच्छ व्यापारी हैं। हम खाली आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस या तो बस बहुत हो गया, ऐसा मत कीजिए कि कोई या तो मर जाए वहाँ पे, कोई जहर खा के मर जाए। इतना आदमी कितना दुखी हैं ये लोग, आप इनकी पीड़ा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। योगी जी ने जो कहा था वो कर नहीं पाए और अभी भी उम्मीद नहीं है कि कितना वो करेंगे। और 6 लेन 8 लेन के चक्कर में लोगों के ऊपर कितनी आप बीती उनकी बीतेगी। भाई देखिए, ये हम मानते हैं कि विकास जहाँ भी हुआ है बिना विनाश के नहीं हुआ है। तो विनाश हुआ है तो उसको ऐसा, जैसे किसी को घाव दे रहे हो तो इतना दवा दे दो कि वो घाव भूल जाए, वो दर्द भूल जाए, कि दवा दे दो उसको। दवा दीजिए बस, काम आप ही ने दिया, आप ही ने उजाड़ा है। तो ऐसा मत कीजिए कि राम जी जो है, राम जी सबके थे तो राम जी का थोड़ा सा बातों का अनुसरण करके कुछ फॉलो कीजिए। अब इनके 4 बच्चे हैं, 4 फुट की 3 फुट की दुकान है, ये कहाँ जाएगा? आपको कितना मुआवजा मिला है? 1,52,000। 1,52,000। और कितनी दुकानें आपकी गई हैं? दुकानें हमारी एक अपनी है, एक पिताजी की है, दोनों का उतना मिला, 1,52,000, 1,52,000, 3 लाख रुपया। तो ये सबको अलग अलग क्यों मिला है, एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी को इस बारे में मुआवजा इन्होंने ठीक से दिया नहीं, मुँह देखी किया है मुआवजे में। कई ठो जेई लगाए गए थे कि जिसको जैसा देखो लपेटते चलो, कागज लेते चलो। कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे, कई लोग लगे हुए थे उसमें, और सर्किल लंबा था, जैसा जो बनता गया वैसा हर जगह पे अलग अलग अधिकारी थे और वो अपने हिसाब से डील किए, जहाँ डील कर पाए वो। यहाँ अपने हिसाब से वो डील किए हैं। यही है ना? हाँ। और अभी दादा बता रहे हैं कि अभी और भी जाएगा, नगर पालिका कह रही है कि नहीं भैया, हाँ हल्ला तो उड़ा हुआ है कि और जाएगा, लेकिन अब ऐसा मुश्किल लग रहा है। अरे आए दिन ये होता है कि कोई कह रहा 3 फुट, अधिकारी बताते नहीं कंप्लीट कि ये इतने मापन बनवा लीजिए, वो खुद ही नहीं जानते कि क्या करना है हमको। उसको छोड़िए, 2031 में महायोजना में जो हम लोग का ये दुकान है ट्रेंगुलर में बना है, ऐसे ऐसे करके वहाँ जाके ट्रेंगुलर हो गया है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा 2031 में। जो बचा है पूरा ख़त्म हो जाएगा डेवलप के चक्कर में। अभी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा 10 मीटर के बाद बचा हुआ है तो उसी में हम लोगों को जीने खाने दिया जाए, जिससे कि हम लोग के परिवार बच्चे सब बेकार हो जाएगा, सिस्टम में पूरा गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों का। अब 45 साल की उम्र हो रही है, कितना दिन काम करेंगे? 10 साल 5 साल और कितना करेंगे बताइए आप? बच्चे बड़े हो रहे हैं पीछे। बताइए कितनी आप बीती है इनके ऊपर। योगी जी ने जो आश्वासन दिया था वो आप देख पा रहे हैं कि कहीं साबित नहीं हो पा रहा है। हर जगह हर किसी को अलग मुआवजा मिल रहा है और 1-1.5 लाख में कोई क्या ही कर लेगा, ना तो कोई दुकान आ पाएगी ना कोई ज़मीन आ पाएगी। उस पे नाप पे भी जो बच्चा है उसमें भी खुश नहीं है कि बनवा ले सुकून से। कोई कहता 2 फुट जाएगा, 3 फुट जाएगा, क्या सोचे, कोई कंफ्यूजिंग है। हम लोगों को इसी में रहने दें 2-4 साल, जो भी हम लोगों को चलना है, इसको अपना ये प्रोजेक्ट ये 2031 वाले में डाल दें, जो बचा यथा स्थिति ये छोड़ दें। बताइए, पहले बसाएंगे फिर चाहे जो करेंगे। बताइए कितना दुख है इनके अंदर। योगी जी ने जो कहा था, लोग इनका मानना है, योगी जी पे एक विश्वास है कि योगी जी तक शायद बात नहीं पहुंच रही है, वरना ये ऐसा ना करते। और हर जगह अलग अलग
अधिकारी लगे हुए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से डील किया है। पता नहीं कितना दर्द है इनके अंदर। अलग अलग हुआ मुआवजा सबका, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, सब उल्टा फेर, कोई 2.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 1.25 लाख, कोई 80,000, जितने में निपटा लिए उतने जगह में। किसी का 1 मीटर गया तो उसको 3-3 लाख मिल रहा है, किसी का 15 फुट गया तो उसका 1 लाख मिल रहा है। तो दर्द तो ये है। और व्यापारी तो सभे था, हाँ, उसका छानबीन करना चाहिए उनको, योगी को। व्यापारियों के साथ बहुत गलत हुआ है। यहाँ के व्यापारी जो कह रहे हैं वो आप सुन पा रहे होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देख रहे थे खबर पथ।